आज मैं कक्षा 10 का प्रकाश चैप्टर शुरू करने जा रहा हूँ और अध्याय ये 14 है। तो आप अरिहंत की बुक में देख सकते हैं अध्याय 14 है। ऐसे भी हमारा खंड ख का ये पहला चैप्टर है, अध्याय है। तो इसमें हम लोग पढ़ेंगे, पहला चैप्टर है समतल पृष्ठों पर प्रकाश का परावर्तन, यानी रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट ऑन ए प्लेन सरफेसेस। तो सबसे पहले हम इसमें ये देखेंगे कि प्रकाश किसे कहते हैं, यानी प्रकाश क्या होता है। तो हमारा हेडिंग है प्रकाश। प्रकाश क्या है? प्रकाश, लाइट। लाइट क्या है? तो इसमें हम ये देखेंगे कि कहते किसे हैं। तो ये हम आपको बता दें कि वस्तुओं को देखने के लिए आँख के अलावा एक और माध्यम की ज़रूरत होती है, और वो माध्यम प्रकाश है। और वो माध्यम क्या है? प्रकाश है। तो प्रकाश एक प्रकार की ऊर्जा है जो हमारी दृष्टि ज्ञान को क्या करती है? जागृत करती है। तो इसमें इसका बहुत सारा डिफिनीशन दे सकते हैं, और ये भी कह सकते हैं कि प्रकाश एक प्रकार की वह ऊर्जा है जिसकी सहायता से हमें वस्तुएं दिखाई देती हैं। तो हम कोई एक डिफिनीशन लिखते हैं, ऐसे तो बहुत सारे डिफिनीशन हम लिख सकते हैं। तो यहाँ पर है कि प्रकाश ऊर्जा का वह रूप है, प्रकाश ऊर्जा का वह रूप है जिसकी सहायता से हमें वस्तुएं दिखाई देती हैं। जिसकी सहायता से हमें वस्तुएं दिखाई देती हैं। दिखाई देती है। दूसरा डिफिनीशन और भी लिख सकते हैं, जैसे मान लीजिए कि इसको हम दूसरे तरीके से डिफाइन करते हैं, परिभाषित कर सकते हैं। जैसे प्रकाश ऊर्जा का वह रूप है, दूसरा डिफिनीशन, या इसको कर सकते हैं ऐसे, प्रकाश ऊर्जा का वह रूप है जो हमारी आंखों पर दृष्टि संवेदना उत्पन्न करता है। जिसकी सहायता से हमें वस्तुएं दिखाई देती हैं। जिसकी सहायता से हमें वस्तुएं दिखाई देती है। इसको दूसरे तरीके से भी हम व्यवस्थित कर सकते हैं, परिभाषित कर सकते हैं, और लिख सकते हैं या प्रकाश एक ऐसा माध्यम है जिसकी सहायता से
हमें हमें वस्तुएं दिखाई देती है। दिखाई देती है ये। तो ये हमारे पास तीन डिफिनीशन है, तीनों डिफिनीशन में से कोई एक डिफिनीशन आप रख सकते हैं, समझने वाली बात है इसमें। और आते हैं प्रकाश स्रोत। तो प्रकाश तो हमने पढ़ लिया, जिसकी सहायता से हमें वस्तुएं दिखाई देती हैं या जो हमारे दृष्टि ज्ञान को क्या करती हैं, जागृत करती हैं। तो ये प्रकाश आता कहाँ से है, इसका कोई उद्गम स्थल होगा, यानी इसका स्रोत होगा कहीं। तो हमारा अगली हेडिंग है प्रकाश स्रोत। प्रकाश स्रोत, तो हेडिंग लिख लेते हैं प्रकाश स्रोत। प्रकाश स्रोत, लाइट सोर्सेज। लाइट सोर्सेज, प्रकाश स्रोत। जैसे मान लीजिए कि कहाँ कहाँ से प्रकाश आती है, जैसे सूर्य से आता है, तारे से आते हैं, और कुछ ऐसे जो मानव निर्मित वस्तुएं हैं जैसे मोमबत्ती है, बल्ब है, तो ये सब क्या है, प्रकाश स्रोत है। तो लिख लेते हैं यहाँ पे कि प्रकाश हमें विभिन्न प्रकार के प्रकाश हमें विभिन्न प्रकार के प्राकृतिक स्रोतों, विभिन्न प्रकार के स्रोतों से प्राप्त होते हैं। यहाँ पे लिख लेते हैं विभिन्न प्रकार के स्रोतों से प्राप्त होते हैं। जैसे आपको बता दूं, यहाँ पर दूसरा स्लाइड लेते हैं। पहला है प्राकृतिक स्रोत। पहला है प्राकृतिक स्रोत। तो प्राकृतिक स्रोत जैसे मान लीजिए हमारे पास है, जैसे सूर्य है, सूर्य, तारे, सूर्य तारे, ETC। और इसमें आ जाएंगे आपके कृत्रिम स्रोत में मोमबत्ती, विद्युत बल्ब, लैंप, टॉर्च, ETC, ये सब आ जाएंगे इसमें। इनके आधार पर प्रकाश स्रोतों को निम्नलिखित दो वर्गों में बांटा जा सकता है। तो यहाँ पे हम लिखते हैं इनके आधार पर प्रकाश स्रोतों को निम्न दो वर्गों में बांटा जा सकता है। दो वर्गों में बांटा जा सकता है। पहला है
दीप्त प्रकाश स्रोत, दीप्त दीप्त प्रकाश स्रोत, दीप्त प्रकाश स्रोत, दीप्त प्रकाश स्रोत। तो इसको समझते हैं। दीप्त प्रकाश स्रोत उसे कहते हैं जो स्वयं का प्रकाश उत्पन्न करता हो, या जिसके पास स्वयं का प्रकाश हो उसे दीप्त प्रकाश स्रोत कहते हैं। तो यहाँ पे लिख सकते हैं, इसमें पहला है दीप्त प्रकाश स्रोत। तो इसे दीप्त वस्तुएं भी कहते हैं, यानी वह ऐसी वस्तुएं जो स्वयं प्रकाश उत्पन्न करती हैं उसे दीप्त वस्तुएं कहलाती हैं, या वह दीप्त वस्तुएं कहलाती हैं। जैसे यहाँ पे हम लिख सकते हैं वे प्रकाश स्रोत, वे प्रकाश स्रोत, वे प्रकाश स्रोत जो स्वयं प्रकाश उत्पन्न करते हैं, जो स्वयं प्रकाश उत्पन्न करते हैं। वे प्रकाश स्रोत जो स्वयं प्रकाश उत्पन्न करते हैं, दीप्त प्रकाश स्रोत कहलाते हैं। दीप्त प्रकाश स्रोत कहलाते हैं। दीप्त प्रकाश स्रोत कहलाते हैं। जैसे सूर्य, तारे, विद्युत बल्ब, सूर्य, तारे, विद्युत बल्ब, टॉर्च, लालटेन, मोमबत्ती, ETC। दूसरा है आपका अदीप्त प्रकाश स्रोत, अदीप्त प्रकाश स्रोत, अदीप्त प्रकाश स्रोत, अदीप्त प्रकाश स्रोत। तो इसमें क्या करते हैं, जिसके पास स्वयं प्रकाश नहीं होता है उसको क्या कहेंगे, अदीप्त। दीप्त का मतलब होता है जलना, अदीप्त का मतलब होता है अप्रकाशित। तो यहाँ पे लिख सकते हैं वे प्रकाश स्रोत, वे प्रकाश स्रोत जो स्वयं प्रकाश उत्पन्न नहीं करते, जो स्वयं प्रकाश उत्पन्न नहीं करते, बल्कि दीप्त स्रोतों के प्रकाश को, दीप्त स्रोतों के प्रकाश से दिखाई पड़ते हैं या देते हैं, दिखाई देते हैं, अदीप्त प्रकाश स्रोत कहलाते हैं। अदीप्त प्रकाश स्रोत कहलाते हैं।
जैसे 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 टेबल, मेज, कांच, किताब ETC एक्सेट्रा, ये सब है। तो यहाँ जैसे में अभी नहीं दिख रहा था तो ये देख लीजिए, टेबल, मेज, कांच, किताब ETC, यानी जो दूसरे प्रकाश की सहायता से दिखाई दे तो वो क्या कहलाएंगे? अदीप्त प्रकाश स्रोत। तो आते हैं, अगला टॉपिक है हमारा प्रकाश के गुण। अब यहाँ से तो प्रकाश उत्पन्न करते हैं, दीप्त स्वयं प्रकाश उत्पन्न करता है। अदीप्त क्या होता है कि दीप्त प्रकाश स्रोत की सहायता से वस्तुएं दिखाई देती हैं। अब आते हैं प्रकाश के गुण लिखते हैं, प्रकाश के गुण। तो हेडिंग डाल लीजिए, प्रकाश के गुण। प्रकाश के गुण, प्रकाश के गुण, प्रॉपर्टीज ऑफ लाइट, प्रॉपर्टीज ऑफ लाइट, प्रॉपर्टीज ऑफ लाइट। प्रकाश के निम्नलिखित गुण हैं, इसके बहुत सारे गुण हैं। प्रकाश के निम्न गुण हैं। पहला, पहली बात कि प्रकाश हमें दिखाई देता नहीं, तो प्रकाश कैसा है? अदृश्य है। तो यहाँ पे लिख सकते हैं, पहला, प्रकाश स्वयं अदृश्य होता है, स्वयं अदृश्य होता है, स्वयं अदृश्य होता है, परंतु इनकी उपस्थिति में, इनकी उपस्थिति में वस्तुएं दिखाई देती हैं, वस्तुएं दिखाई देती है, दिखाई देती है, दिखाई देती है। दूसरा, पॉइंट नंबर 2, प्रकाश, तो यहाँ पे लिख सकते हैं साधारणतया प्रकाश सरल रेखा में गमन करती है, सरल रेखा में गमन करती हैं। गमन करती है। तीसरा पॉइंट है, प्रकाश के संचरण के लिए, अगला पॉइंट है, प्रकाश के संचरण के लिए, प्रकाश के संचरण के लिए किसी माध्यम की आवश्यकता नहीं होती है। अर्थात कहने का मतलब ये है कि प्रकाश निर्वात में भी गमन कर सकता है।
अर्थात प्रकाश निर्वात में भी गमन कर सकता है, अगला पॉइंट है हमारा पॉइंट नंबर 4। प्रकाश विद्युत चुंबकीय तरंगों के रूप में गमन करता है या चलता है। प्रकाश विद्युत चुंबकीय तरंगों के रूप में गमन करता है। पॉइंट नंबर 5 में लिख सकते हैं, प्रकाश पारदर्शी माध्यम में गुजर सकता है। प्रकाश पारदर्शी माध्यम में गमन कर सकता है, परंतु अपारदर्शी माध्यम में नहीं गमन करता है। अगला पॉइंट है पॉइंट नंबर 6 है। अगला पॉइंट है, विभिन्न माध्यमों में प्रकाश की चाल भिन्न भिन्न होती है। प्रकाश की चाल भिन्न भिन्न होती है। निर्वात में प्रकाश की चाल प्रकाश की चाल 3×10⁸ मीटर प्रति सेकेंड होती है। तो ये आपको याद रखना है कि निर्वात में या वायु में प्रकाश की चाल कितनी होती है, 3×10⁸ मीटर पर सेकेंड होती है। अगला पॉइंट हम लोग लिखते हैं, अगला पॉइंट पॉइंट नंबर 7 है, चमकदार पृष्ठों से प्रकाश परावर्तित होता है। चमकदार पृष्ठों से प्रकाश परावर्तित होता है। अगला पॉइंट है
जब प्रकाश एक माध्यम से दूसरे माध्यम में प्रवेश करता है, जब प्रकाश एक माध्यम से दूसरे माध्यम में प्रवेश करता है, तो प्रकाश अपने पथ से विचलित हो जाता है। तो प्रकाश अपने पथ से विचलित हो जाता है, विचलित हो जाता है। अगला पॉइंट है दृश्य प्रकाश की तरंगदैर्घ्य। दृश्य प्रकाश की तरंगदैर्घ्य 4000 एंगस्ट्रॉम से 8000 एंगस्ट्रॉम। इसको ऐसे भी इतना भी होता है 3800 एंगस्ट्रॉम से 7600 एंगस्ट्रॉम तक होती है। सॉरी 38 नहीं 3900 होता है, ये 3900 से 7800 एंगस्ट्रॉम होती है। तो ये तो प्रकाश का गुण रहा। अब प्रकाशिक माध्यम देखते हैं, प्रकाशिक माध्यम किसे कहते हैं। तो अगला हमारा हेडिंग है प्रकाशिक माध्यम। प्रकाशिक माध्यम ऑप्टिकल मीडियम। अब माध्यम किसे कहते हैं, प्रकाशिक माध्यम किसे कहते हैं। तो जिन माध्यमों से प्रकाश होकर गुजरता है उन्हें प्रकाशिक माध्यम कहते हैं। तो हमारा टॉपिक है प्रकाशिक माध्यम। तो प्रकाशिक माध्यम किसे कहते हैं, तो लिख सकते हैं जिन माध्यमों से होकर प्रकाश गमन करता है उन्हें प्रकाशिक माध्यम कहते हैं। प्रकाशिक माध्यमों को 3 भागों में विभाजित किया जाता है। 3 भागों में विभाजित किया जाता है। पहला है पारदर्शक माध्यम। पहला है पारदर्शक माध्यम। तो पारदर्शक माध्यम किसे कहते हैं, जैसे मान लीजिए कि जिससे प्रकाश
का पूरा भाग क्या हो, या पूरा भाग या अधिकांश भाग उससे आर पार चला जा सके, यानी गमन कर सके। ऐसे माध्यम को क्या कहेंगे? पारदर्शक माध्यम कहेंगे। तो यहाँ पे लिख लेंगे, जिन माध्यमों से प्रकाश का अधिकांश भाग गुजर जाता है, प्रकाश का अधिकांश भाग गुजर जाता है, उन्हें पारदर्शक माध्यम कहते हैं। उन्हें पारदर्शक माध्यम कहते हैं। जैसे वायु, कांच, ETC इत्यादि। दूसरा है पारभासक। दूसरा पॉइंट है पारभासक, ट्रांसलूसेंट इसको बोलते हैं। दूसरा पॉइंट है पारभासक। पारभासक माध्यम। ट्रांसलूसेंट मीडियम। अब इसमें क्या होता है कि ऐसा माध्यम या ऐसी वस्तुएं जिससे प्रकाश पूर्ण मतलब आंशिक रूप से गुजर सके, उसको कहेंगे पारभासक। तो यहाँ पे लिख सकते हैं, जिन माध्यमों से प्रकाश का केवल जिन माध्यमों से प्रकाश का केवल आंशिक भाग ही गुजर पाता है, आंशिक भाग ही गुजर पाता है, उन्हें पारभासक माध्यम कहते हैं। उन्हें पारभासक माध्यम कहते हैं। पारभासक माध्यम कहते हैं। जैसे अशुद्ध जल, अशुद्ध या दूषित जल, इसको अशुद्ध जल भी कह सकते हैं। दूषित जल, घिसा हुआ कांच, तैलीय कागज इत्यादि। तीसरा है
अपारदर्शक माध्यम, अपारदर्शक माध्यम, अपारदर्शक माध्यम। ओपेक, ओपेक मीडियम, ओपेक मीडियम, ओपेक मीडियम। तो आइए देखते हैं ओपेक मीडियम किसे कहते हैं। जिन माध्यमों इसमें से यानी इससे जिसे इस ऐसी वस्तुएं जिससे प्रकाश का गमन ना हो सके, जैसे दीवार है, टेबल है, बहुत सारी वस्तुएं हैं, बोर्ड है। तो ये सब वस्तुएं क्या कहलाएंगी? अपारदर्शक माध्यम या अपारदर्शक वस्तुएं कहलाएंगी। तो जिन माध्यमों से प्रकाश का कोई भी भाग नहीं गुजर पाता है, तो यहाँ पे लिखेंगे जिन माध्यमों से प्रकाश का कोई भी भाग नहीं गुजर पाता है, उन्हें अपारदर्शक माध्यम कहते हैं। अपारदर्शक माध्यम कहते हैं। जैसे लकड़ी, लोहा, मेज इत्यादि। अब इसके बाद अगला टॉपिक है प्रकाश किरण। तो प्रकाश किरण किसे कहते हैं? तो यहाँ पे टॉपिक हमारे यहाँ पे है प्रकाश किरण। प्रकाश किरण, प्रकाश किरण, लाइट रे, लाइट रे जो प्रकाश किसी पारदर्शी माध्यम में सरल रेखा में गमन करता है। तो इसमें लिख सकते हैं जब प्रकाश किसी पारदर्शी माध्यम में, जब प्रकाश किसी पारदर्शी माध्यम में सरल रेखा में गमन करता है, सरल रेखा में गमन करता है, तब प्रकाश के पथ को, तब प्रकाश के पथ को प्रकाश किरण कहते हैं। प्रकाश किरण कहते हैं, किरण कहते हैं, प्रकाश किरण कहते हैं। प्रकाश किरण पुंज, अगला पॉइंट है प्रकाश किरण पुंज। प्रकाश किरण पुंज, प्रकाश किरण पुंज, प्रकाश किरण पुंज। तो इसमें हम लिख सकते हैं प्रकाश किरणों
के समूह को प्रकाश किरणों के समूह को प्रकाश किरणों के समूह को प्रकाश पुंज कहते हैं। प्रकाश किरण पुंज कहते हैं। प्रकाश किरण पुंज कहते हैं। प्रकाश किरण पुंज कहते हैं। प्रकाश पुंज 3 प्रकार के होते हैं। प्रकाश पुंज को कहें या प्रकाश किरण पुंज। प्रकाश पुंज 3 प्रकार के होते हैं। 3 प्रकार के होते हैं। 3 प्रकार के होते हैं। पहला अभिसारी प्रकाश पुंज। अभिसारी प्रकाश पुंज। अभिसारी प्रकाश पुंज। तो अभिसारी प्रकाश पुंज किसे कहते हैं? यानी जैसे देख लीजिए कि जब प्रकाश किरणें आकर एक बिंदु पर क्या होती है? एकत्रित होती है। तो यहाँ से तो आकर इस बिंदु पर एकत्रित होती है। ये बिंदु O है। तब इस प्रकार के किरण को क्या कहेंगे? अभिसारी प्रकाश पुंज कहेंगे। अभिसारी प्रकाश किरण पुंज कहेंगे या अभिसारी प्रकाश पुंज कहेंगे। तो यहाँ पे डिफिनीशन अगर हम लिखना चाहते हैं तो लिख सकते हैं डिफिनीशन इसको देखकर कि जब प्रकाश की समस्त किरणें समस्त किरणें एक ही बिंदु पर मिलती है। एक ही बिंदु पर मिलती है। एक ही बिंदु पर मिलती है तो उन प्रकाश किरणों के समूह को अभिसारी प्रकाश पुंज कहते हैं। अभिसारी प्रकाश पुंज कहते हैं। अभिसारी प्रकाश पुंज कहते हैं। दूसरा है अपसारी प्रकाश पुंज। अपसारी प्रकाश पुंज। अपसारी प्रकाश पुंज। अब देखिए ये क्या होता है कि जैसे मान लीजिए कि इसको कैसे, जैसे मान लीजिए कि ये प्रकाश स्रोत है तो यहाँ से प्रकाश किरण क्या होती है? एक बिंदु से फैलती है। एक बिंदु से क्या होती है? फैलती है या जाती है, तो उसको बोलते हैं। तो इस प्रकार के किरणों को हम क्या बोलेंगे? अपसारी प्रकाश। अपसारी यानी फैलना। अप का मतलब फैलना चारों तरफ, अपसारी। जब एक बिंदु से फैलती है तो इस प्रकार के किरणों को क्या कहेंगे? अपसारी प्रकाश पुंज कहेंगे। तो इसमें लिख सकते हैं या एक ही बिंदु से क्या होती है? आती हुई प्रतीत होती है। तो यहाँ पे लिख सकते हैं जब प्रकाश की समस्त किरणें
प्रकाश की समस्त किरणें, जब प्रकाश की समस्त किरणें एक ही बिंदु से आती हुई प्रतीत होती है, तो उन प्रकाश किरणों के समूह को अपसारी प्रकाश पुंज कहते हैं। अपसारी प्रकाश पुंज कहते हैं। इसको इंग्लिश में डाइवर्जेंट का बोलते हैं। डाइवर्जेंट बीम ऑफ लाइट। बीम का मतलब होता है पुंज, और अभिसारी को कहते हैं कन्वर्जेंट बीम ऑफ लाइट। कन्वर्जेंट बीम ऑफ लाइट। और एक और होता है लास्ट, समांतर प्रकाश पुंज। समांतर, ये हमारा दूसरा था। तीसरा है समांतर प्रकाश पुंज। समांतर प्रकाश पुंज, उसको अलग लिखते हैं। समांतर तीसरा पॉइंट है, यानी तीसरा प्रकाश, समांतर प्रकाश पुंज। समांतर प्रकाश पुंज। पैरेलल बीम ऑफ लाइट, PARA, पैरेलल बीम ऑफ लाइट। पैरेलल बीम ऑफ लाइट। तो पैरेलल बीम ऑफ लाइट किसे कहेंगे? जैसे मान लीजिए कि हमारे पास ये किरणें हैं, ये, तो इस प्रकार के किरणों को क्या एक दूसरे की क्या है, समांतर जा रही हैं, तो इस प्रकार के किरणों को हम क्या कहेंगे? समांतर प्रकाश पुंज कहेंगे। तो इसमें लिखेंगे जब प्रकाश की समस्त किरणें एक दूसरे के समांतर होती हैं तो उन प्रकाश किरणों के समूह को क्या कहेंगे? समांतर प्रकाश पुंज कहेंगे। तो यहाँ पे लिखेंगे जब प्रकाश की समस्त किरणें एक दूसरे के समांतर होती है, एक दूसरे के समांतर होती है, तो उन प्रकाश किरणों के समूह को समांतर प्रकाश किरण पुंज कहते हैं। समांतर प्रकाश पुंज कहते हैं। समांतर प्रकाश पुंज कहते हैं।
तो ये तो हमारा रहा प्रकाश किरण और प्रकाश किरण पुंज। आगे हम अगला वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे प्रकाश का परावर्तन और इससे संबंधित परिभाषा, और आगे अब चैप्टर को कंटिन्यू करेंगे अगले वीडियो में, नेक्स्ट वीडियो में। सो आप लोग इस वीडियो को देखें और समझें, और लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करें, शेयर भी करें। थैंक यू क्लास।